पता है कि छोटा सा फॉल्ट हुआ मैरवा में और बढ़िया लाइट बंद हो जाएगा, मैरवा शट डाउन लेगा, बढ़िया बंद हो जाएगा। अब जितना देर में मैरवा अगर काम नहीं अपना चालू करेगा तब तक बढ़िया नहीं चालू होगा। तो इसके पहले भी मैं मांग किया था वरीय पदाधिकारी से कि सर कम से कम हम लोग को बढ़िया ग्रिड को अलग कर दिया जाए टाउन से, ताकि मैरवा 40-45 किलोमीटर दूर हो जा रहा है, हम 14 किलोमीटर दूर हैं और दोनों ग्रिड को आप एक ही फेज में चला रहे हैं। दूसरी बात कि जो रोड के साइड में गाछे लगाया सरकार ने, जो स्कीम लगाया, तो तार जो अभी जो गाछ पेड़ बड़े हुई तो वो तार में जाके सट रहा है और इससे भी काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ। जो कि पहले गांव से और मेन रोड से 11,000-33,000 हट के आते थे तो लाइट नहीं कटती थी। अब जब मेन रोड से ही तार आ रहा है तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा। कुल मिला के अंत में ये माना जाए कि बड़हरिया विधानसभा में जो विकास होना चाहिए वो नहीं। आप भी सोच रहे हैं दोनों हाथ में लड्डू है, साला टिकट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम हो गया, जिंदगी भर पेंशन उठा के तो खाऊंगा। अब मरने के दिन तक एक विधायक को 1.25-2 लाख रुपया मिलेगा ना भाई, तो वो तो पड़ा रहेगा, उनकी तो नौकरी सेटल हो गई। काम जनता भाड़ में जाए उससे क्या मतलब, उनसे कोई मतलब नहीं ना है। स्थानीय जो आदमी होता है वो सोचता है कि मेरा करियर यही है, मुझे फिर राजनीति करना है तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। लेकिन जब जो बाहर से आएगा उसको क्या सोचना है, उसको क्या टेंशन है भाई, ठीक है आपको चिल्लाना है चिल्लाइए, जो हमको करना है हम करके चले जाएंगे यहाँ से नहीं। जब इस तरह का पार्टी का नीति, पार्टियों का जो नीति बन गया है कि कहीं किसी को भी टिकट दे देना है, पैसा लेकर टिकट बेच देना है, तो ये यहाँ से नहीं लड़ के कहीं और से लड़ लेंगे बेचारे। जब पैसा ही पे टिकट मिलता है, आप देखें हैं कभी कार्यकर्ता को टिकट मिला है, आज उसी इंसान को टिकट मिलता है। राजनीति एजाज साहब बहुत महंगा हो गया है। अब वो दौर खत्म हो गया जो गरीब मजबूर किसान का लड़का राजनीति करते थे और उनको पार्टियां तरजीह देती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। आपके पॉकेट में माल है, पटना जाइए, टिकट रखा है, दुकान खोल के वहाँ बैठा है सब पार्टी वाले, पैसा दीजिए टिकट लेके आ जाइए। जो झंडा ढोने वाले हैं वो ढो रहे हैं। अब कहाँ राजनीति में, अब समझिए कि वो विरासत में जिसको जिसको मिला है राजनीति वही लोग करेंगे। मुलायम सिंह के लड़का अखिलेश यादव करेंगे, लालू प्रसाद के लड़का तेजस्वी यादव करेंगे, रामविलास के लड़का चिराग करेंगे, इसी तरह ये लोग चल रहा है। ये विरासत में मिला है, ये अब विरासत में ही मिलेगा। आप सोचिए कि जमीन से जुड़ के, जमीन से हम मेहनत करके जाके उस ओहदे तक पहुंचे, तो आज के डेट में नामुमकिन है। अगर विधायक जी की बात करें, चलिए बात समझ में आती है कि हमारे ना विधानसभा के हैं ना हमारे विधानसभा में उनका घर है, लेकिन जो नगर पंचायत के जो चेयरमैन साहब है वो तो यहाँ के हैं ना, उनको तो ये चीज़ करना चाहिए ना। अरे भाई तो ये करना चाहिए। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने उनके बारे में तो शुरू में हम बता दिए हैं, उनके बारे में तो बड़ी उत्तम हमारा ख्याल है। बताइए दिए कि पोखरा पे सुंदरीकरण बनाए, इधर बनवाए उधर बनवाए, क्या किए, लेकिन शौचालय नहीं बनवाए। जो कि शौचालय का समझिए कि नगर का जो मामला है इस सब में ये सबसे बेसिक चीज़ है। शौचालय, नाला शौचालय, जो जाम की समस्या है, ये सब जो है ना, ये नगर पंचायत में ये सबसे बड़ा ये मुद्दा रहता है कि टाउन का सुंदरीकरण हो, टाउन में साफ सफाई हो, टाउन में नाला हो, टाउन में पेशाब खाना हो, लेट्रिन खाना हो, ये सब टाउन के अंदर होता है। क्योंकि मूवमेंट टाउन में ही होती है। लोग देहात से टाउन में ही आते हैं। लेकिन आप रोड बनवा रहे हैं, ठीक है, कहाँ का रोड बनवा रहे हैं, जहाँ कोई जाएगा नहीं। अब आप जाकर मठिया पर ढलाई कराइएगा, मठिया पर ऐसा जगह आप ढलवा रहे हैं जहाँ उधर कोई का मोमेंट नहीं है। आप किसी का दुअरे जाकर ढलवा दे रहे हैं जहाँ उससे कोई बेनिफिट नहीं है, जो कि दुअरा से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा ऐसा कामें कर दे रहे हैं जिससे आवाम को फायदा नहीं है, व्यक्तिगत एक आदमी का फायदा हो सकता है। आप वैसा काम कीजिए। जाम का समस्या बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है जाम का। अब क्या कहा जाए इस पे, तो हम एसडीओ साहब से भी कल बोले, थाने पे मीटिंग हुई तो हम लोग बोले कि भाई कुछ अतिक्रमण है उसको भी साफ कराया जाए और जाम की जो समस्या है इस पर भी विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि अतिक्रमण के वजह से ही जाम लग रहा है। बट एक सिस्टम भी तो नहीं है ना, नहीं जहाँ मन करता है कोई 4 व्हीलर पार्क कर देता है, बाइक पार्क कर देता है। अब आप बताइए, आप बताइए कि जो सरकार की जमीन है, सरकार के जमीन के बाद से आपकी रैयती जमीन है, कसकारी जमीन है,
तो आप तो अपना ज़मीन 1-1 इंच पकड़ लिए, उसके बाद से जो सरकार की रोड की ज़मीन बची है उसमें आप ठेला लगवा रहे हैं। अरे और कुछ नहीं, आपके दुकान से 2-4-500 नहीं आ रहा है, लेकिन ठेला वाला डेली आपको 2-4-500 दे रहा है। तो अब बताइए कि जब दोनों साइड ठेले लग जाएंगे तो फिर रोड बचेगा कहाँ? तो जाम तो लगेगा ही। बैंक वगैरह है सब तो टाउन के अंदर है, बैंक में लोगों का ज़्यादा मूवमेंट होता है, सब लोग बाइक से आते हैं, गाड़ी से आते हैं। स्टेट बैंक हुआ, केनरा बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ये सब बैंक कहाँ है? मार्केट के अंदर है। उसके पास अपनी कोई पार्किंग नहीं है, तो जब पार्किंग नहीं है तो जाम तो लगेगा ही। सबसे जरूरी है जो मालवाहक जो वाहन है जो मेन बाजार से निकलता है उस पर रोक लगाया जाए कि उधर से ना आके इधर से निकले। तो आप इधर से निकालिएगा उसको, आप बताएं कि आप निकालिए किधर से। कोई बाईपास रोड नहीं अभी तक निकला। मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही ये समझ एक जरखेज जगह है, लेकिन यहाँ कोई बाईपास जगह नहीं। तो बाईपास रहेगा तब ना निकलिएगा। अब हमारे बस्ती होके कुछ गाड़ियाँ निकलती है, निकलती है। अब बताइए कि ये तो बाईपास है नहीं, ये तो गांव का रोड है। गंवाई रोड में ऐसे ही रिक्स रहता है कि बाल बच्चा किसी का ना रोड पे दौड़ जाए, होता है ना। तो आप बताइए कि निकलेगा कहाँ से? तो ये सारी समस्या है, लेकिन इस पे प्रशासन को भी चाहिए कि इस समस्या पे थोड़ा ध्यान दे, और जनप्रतिनिधि हैं उनको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का समस्या हो रहा है तो हम प्रशासन से कंसल्ट करके इसको साफ करें। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप नहीं जाइएगा ठीक है, लेकिन प्रशासन से कंसल्ट तो कीजिए। वो तो कर सकते कि सर हमारे साथ, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे बाजार पे इस तरह का मामला हो रहा है, थोड़ा आप मेरी मदद करें। तो यहाँ तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, तो रिश्ता बिगड़ेगा तब तो भाई विकास होगा नहीं। और रिश्ता देख के, जात देख के, जमात देख के आप वोट भी कीजिएगा, देखिए मैं ये भी बोलूँगा, तो अभी भी विकास नहीं होगा। सही बात। आप व्यक्ति देख को और जात बिरादरी देख के वोट कीजिएगा तभी भी विकास नहीं होगा। व्यक्ति को देखिए कि ये व्यक्ति कैसा है, आप जात बिरादरी देख के वोट ना करें। और ना ही हम लोग का मानसिकता रहा है, हम शुरू से इसी तरह रहे हैं। जी। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, कार्य कर रहा है, बढ़िया अच्छा काम कर सकता है, आप उसका चुनाव कर रहे हैं। अब हम एजाज साहब को देखेंगे कि भाई हमारे जात के, हमारे बिरादरी के हैं, तभी भी विकास नहीं होगा। वो इंसान और वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकता। जी। एक अंत में एक सवाल है कि जो बस स्टॉप बने हुए हैं, सरकारी बस स्टॉप बने हुए हैं, बढ़रिया में है, पलटू हत्था में है, सिराजपुर में है, जी। बस स्टॉप तो बन गए हैं, लेकिन सरकारी बस का कोई अता पता नहीं है। नहीं, यहाँ सरकारी बस नहीं चलती है। ये छोटा मोटा समझिए कि एक रेवेन्यू का बाजार है, जो समझिए बहुत पहले से ये लगान वाली जो बाजार होती थी, जो बाजार से कौड़ियाँ उठती थी, जो रिटर्न हुआ ज़मीन बहुत पहले, आपको जिम्मेदारी ख़त्म हुई तो उस टाइम बाज़ार लगा करता था। तो वहाँ पे समझिए कि उसी बाज़ार से कुछ सरकार की जो ज़मीन रिटर्न हुई, वो वहाँ पे सरकार बाज़ार लगवाने लगा, और उसका वो समझिए कि आपको पैसा लेने लगा, जिसका डाक बोलते हैं, डाक होता है उस जगह का भी। उसी तरह ये जो छोटा छोटा मार्केट है, बाज़ार है, ये डाक होता है, ये स्टैंड। तो स्टैंड डाक तो होता है, लेकिन जिस तरह का शेड का जो आप बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बढ़िया में इस तरह का कोई शेड नहीं बना है। 1-2 बना हुआ है मेरे नज़र में, लेकिन वो आउट ऑफ जगह। सिराजपुर में भी बना हुआ है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट बसेज हैं, जी, जो प्राइवेट टेम्पू वाले हैं, जी, ज्यादा पैसेंजर से पैसा वसूलते हैं, जी, तो उसको लेके कह रहे हैं कि कम से कम अगर सिवान, बढ़िया, गोपालगंज, बरौली अगर बस चलने लगे सरकारी बस, तो उसका किराया भी कम होगा। तो इसको लेके आज तक तो सरकारी जो बस की जहाँ तक सवाल है, तो सरकारी बस लोकल में उतना भी हम लोग डेवलप नहीं किए दिल्ली बम्बे तरह कि आपको छोटा छोटा डिपो बन जाए और सरकारी बस टाउन के अंदर 10 किलो 20 किलोमीटर के रेंज में चल रही है। अभी बिहार सरकार के पास उतना ही बस है जो समझिए एक स्टेट से दूसरा स्टेट और लंबी टूर पे वो चलती है, जो कि 2-4-5 जिला को जोड़ने वाला है। अब छोटा छोटा आप सिवान, सराफरा, बरौली वाले तो सरकारी बस चलेगा नहीं, उस तरह तो काफ़ी बसें हो जाएंगी। ये नहीं, अभी नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। रहा सवाल भाड़े का, जरूरी है ना, किराया लोग मनमानी वसूलते हैं, जरूरी है, लेकिन सरकार इस पर भी उस तरह का हम देख रहे हैं कि इस पर एक्टिव नहीं हो पाएगी। नहीं, ये अभी बड़ी मुश्किल है। किराया के जहाँ तक सवाल है, तो 50 लाख में तो बढ़िया स्टैंड डाक होता है। तो 50 लाख रुपये में जब डाक होगा तो 25-50 हज़ार रुपये तो स्टैंड को आपको देना पड़ेगा। जामो स्टैंड है, बढ़िया है, बरौली है, सिवान है। 40-50। तो अब बताइए कि 40-50 रुपये ऑटो वाला देंगे
तो फिर तो किराया भी तो लेंगे, किराया तो लेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो सरकार खुद डाक करा रही है, जी और जब सरकार डाक करा रही है तो मान रहे कि हम 50 लाख रुपया दे के डाक ले रहे हैं, तो हमको 51-52-55 लाख रुपया हम भी तो कमाएंगे ना। नहीं, छपरा जिला में बड़ा बड़ा स्टैंड डाक है, ऐसा कोई जिला और ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ डाक नहीं होता है, हर जगह होता है। इवन छोटा छोटा बाजार जो है, आपको करबल्ला बाज़ार हुआ, बहादुरपुर बाज़ार हुआ, बड़िया बाज़ार हुआ, बड़िया बाज़ार जमुना पे होता था, वो बाज़ार का डाक ख़त्म हो गया। जहाँ प्राइवेट बाज़ार लग रहा है वो जगह नहीं होता है, नहीं तो बहादुरपुर बाज़ार आज भी डाक होता है। ये बहुत छोटा छोटा हमको नॉलेज में है कि जहाँ बाज़ार भी डाक होता है, जो सरकार डाक करता है। जामों का भी की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? आजकल बहुत बुरा हालात है बढ़िया इलाके का जो इलेक्ट्रिक है। जी, तो इलेक्ट्रिक पे तो समझिए कि कल भी हम लोग जेई साहब को बुलाए थे, लोग एसडीओ साहब फ़ोन करके बुलाए, आए, कुछ समस्या था जो बताया गया। देखिए, छोटा पदाधिकारी क्या कर सकता है, वो लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन हम लोग को जहाँ तक लग रहा है ऊपर से ही लाइट का भी परेशानी चल रहा है। हम लोग के साथ परेशानी है कि हम लोग 2 फीडर में जुड़े हुए हैं, मैरवा प्लस बड़हड़िया, जो कि इसकी मांग होनी चाहिए कि हम लोग को सिवान से अलग किया जाए। जी जी। क्योंकि मैरवा शट डाउन लेता है तो बड़हड़िया बंद हो जाता है। लाइट के लेकर परेशानी इसी के कारण हो रहा है कि हमको डायरेक्ट सिवान ग्रिड से नहीं रखा गया है। अगर सिवान ग्रिड से डायरेक्ट मुझे रखा जाता तो मुझे भरपूर लाइट मिलती। बताइए कि छोटा सा फॉल्ट हुआ मैरवा में और बड़हड़िया लाइट बंद हो जाएगा, मैरवा शट डाउन लेगा, बड़हड़िया बंद हो जाएगा। अब जितना देर में मैरवा अगर काम नहीं अपना चालू करेगा तब तक बड़हड़िया नहीं चालू होगा। तो इसके पहले भी मैं मांग किया था बड़े पदाधिकारी से कि सर कम से कम हम लोग को बड़हड़िया ग्रिड को अलग कर दिया जाए टाउन से, ताकि मैरवा 40-45 किलोमीटर दूर हो जा रहा है, हम 14 किलोमीटर दूर हैं, और दोनों ग्रिड को आप एक ही फेज में चला रहे हैं। बड़हड़िया डिस्टर्ब हुआ, मैरवा बंद, मैरवा डिस्टर्ब हुआ, बड़हड़िया बंद, तो ये तो बड़ी परेशानी होगी। पहले इस तरह लाइट का नहीं होता था, पहले लाइट बहुत अच्छा रहती थी हमारे तरफ, जिसको हम लोग देखते थे कि लाइट 22-23 घंटा कंटिन्यू रहता था। आज थोड़ी सी फॉल्ट हो रही है, इस पर परेशानी। दूसरी बात कि जो रोड के साइड में गाछे लगाया सरकार ने, जो स्कीम लगाया, तो तार जो अभी जो गाछ पेड़ बड़े हुई तो वो तार में जाके सट रहा है, और इससे भी काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ। जो कि पहले गांव से और मेन रोड से 11,000-33,000 हट के आते थे तो लाइट नहीं कटती थी। अब जब मेन रोड से ही तार आ रहा है तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा। कुल मिला के अंत में ये माना जाए कि बढ़िया विधानसभा में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। थैंक यू। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, ये हमारे दाऊद खान सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं। आप लहर न्यूज़, डार्क न्यूज़ पे आप देख रहे थे, सुन रहे थे। बहुत ही तफसील के साथ इन्होंने बढ़िया विधानसभा और नगर पंचायत को लेके अपनी बातें कही कि यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। बहुत जल्द फिर दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। देखते रहिए लहर न्यूज़, डार्क न्यूज़।